आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अब कोर्ट के द्वारा जब सजा सुनाई गई तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है और राहुल गांधी को क्यों सजा सुनाई गई है वो भी मैं आपको बता दूं। वर्ष 2019 में कर्नाटक की एक रैली में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पूछ लिया था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके बाद भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? जिस मामले में आज राहुल गांधी को सजा मिली है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी हो या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि उनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके बयानों पर सफाई देते हुए नजर आए हों। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं कि बाद में उन्हें कभी कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है या फिर कभी कांग्रेस के नेता उनके बयानों पर सफाई देते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी जो है वो अभी मैच्योर नहीं है राजनीति के लिए। कांग्रेस के नेता जबरदस्ती उन्हें नेता बनाने पर तुले हुए हैं, जिसके कारण राहुल गांधी कभी भी उल जलूल बयान दे देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं कि जब राहुल गांधी की शर्ट पर एक लेजर लाइट जैसी कोई रोशनी दिखाई देती है तो उस पर भी हल्ला मचा देते हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो गई। लेकिन बाद में पता पड़ता है कि ये कोई चूक नहीं बल्कि कैमरे की फ्लैश लाइट थी। ये तो अन्य बातें हुई। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि राहुल गांधी इससे पहले कब कब माफी मांग चुके हैं अपने बयानों पर और कब कब कांग्रेस के नेताओं ने उनके बयानों पर सफाई दी है। शुरुआत करेंगे वर्ष 2019 से, जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दौरान एक रैली में जोश में कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई थी और उन पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज होते ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर बगैर किसी शर्त के माफी मांगी थी। इस माफी पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तल्ख टिप्पणी की गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दिया था, माफीनामा दिया था 40 पन्नों का, उसमें उन्होंने खेद शब्द लिख दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपके द्वारा माफी मांगी गई है या नहीं, इसमें भी अभी कंफ्यूजन है। इस मामले में भी राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने जोश में ऐसा बयान दे दिया था कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है। इस पूरे बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हुई थी। ये तो चुनावों के दौरान की बात हुई, लेकिन राहुल गांधी जब भी कभी कोई बड़े इवेंट में शामिल होते हैं तो अपने आप को परिपक्व दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने बयानों पर सफाई देनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया था 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थी और श्रीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी भावनाओं में बह गए और उन्होंने रेप पीड़िताओं को लेकर एक बयान दे दिया। इस बयान में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा में था तब कुछ महिलाएं मेरे से आकर मिली, उन्होंने बताया कि उनके साथ रेप हुआ है। इस मामले के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने पूरे सरगर्मी से इस पर जांच पड़ताल शुरू की और दिल्ली पुलिस की एक टीम राहुल गांधी के घर भी पहुंची, राहुल गांधी को नोटिस दिया, जिसके बाद राहुल गांधी को एक बार फिर इस पूरे बयान के बाद जवाब देना पड़ा। ये जवाब भी राहुल गांधी ने ईमेल के माध्यम से दिया था। इस बयान की शायद राहुल गांधी को खुद गंभीरता मालूम नहीं थी, जिसी के चलते तो उन्होंने श्रीनगर में ये बयान दे दिया। दिल्ली पुलिस जब उनके दरवाजे पर पहुंची तो बेचारे राहुल को अपना जवाब दिल्ली पुलिस को सौंपना पड़ा। इसी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपने एक बयान के बाद पुजारियों का आक्रोश झेलना पड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत जो है वो पुजारियों का देश नहीं बल्कि तपस्वियों का देश है, जिसके बाद
देश के अलग अलग हिस्सों से पुजारियों ने अपना आक्रोश जताया और राहुल गांधी से माफी की मांग कर डाली। पुजारियों ने जब इतनी बड़ी संख्या में आक्रोश जताया तो कई कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के द्वारा सफाई में ये भी कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था या फिर उनके बयान का ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये तो ज्यादा पुरानी बातें हो गई, लेकिन अभी हाल फिलहाल का ही राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है ऐसी बात लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कह दी थी। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी जमकर हमलावर हुई और राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की जा रही थी। ये बयान क्या था, पहले मैं आपको वो बयान बता देता। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा था कि यदि यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुने बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। जब इस पूरे मामले में राजनीति गरमाई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी से माफी की मांग की गई, उसके बाद राहुल गांधी की इस मामले में भी सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंदन में देश या किसी सरकार को लेकर बयान नहीं दिया था। पूरी जो सफाई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि मैंने यह बोला था कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकाल लेंगे। शुरुआती सत्र में राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बाद में जब यह बैठक चल रही थी तब कांग्रेस के नेताओं पर और राहुल गांधी पर सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखे, जिसके बाद राहुल गांधी की ये सफाई सामने आई थी। अब राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा कि क्या वास्तव में राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं राजनीति के लिए, क्योंकि यदि वे अपरिपक्व नहीं होते तो ऐसे बयान ना देते जिसके बाद पूरी पार्टी को उनका समर्थन करना पड़ता या फिर पूरी पार्टी को उनके बयानों पर सफाई देनी पड़ती, खुद राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर माफी ना मांगनी पड़ती। अब इस मामले में और क्या अपडेट आती है उसको देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।